जो है श्रद्धालुओं को तिलक लगाते समय जिसको मंत्रों द्वारा लगाते हैं तिलक, जैसे तो दुख कलेश बाधा सब टाल देता है तिलक। चंदन जैसे मंत्र पढ़ के लगाएंगे तो उसीलिए लगाया जाता है। और जो श्रद्धालु हैं, तो जो श्रद्धालु होते हैं तिलक लगवाने वाले, वो खुद अपने आप कहते हैं कि महाराज जी हमको लगाओ तिलक, बाकी किसी के पीछे डोलना नहीं है। तो हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पढ़ाने के लिए वृंदावन में कोशिश कर रहे थे कि यहीं हम अपना कोई कार्य करेंगे। कर्म है हमारा, कर्म में प्रधान विश्व कर रखा, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म नहीं करेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा। तो हमारा कर्म है, इसलिए हम करते हैं इस काम को। आप ये सब करके कितना मतलब वो हो जाता है आपका? हो जाता है, कभी 200 होता है, कभी 500 होता है। 500 से कभी ज़्यादा नहीं होता है इसमें। राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपको जो वृंदावन के लेटेस्ट ब्लॉग लाते रहते हैं। इसी प्रकार से हम यमुना जी के किनारे आए थे। तो हमको ये तिवारी जी दिखे यहाँ पे, जो कि जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए जो चंदन, जो राधे राधे वाली टीका लगते हैं, वो वाली सेवा करते हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये पूरे दिन की एक मतलब कितना समय आप करते हैं पूरे दिन में ये काम? पूरे दिन में समय 2 घंटा इस टाइम, 2 घंटा उस टाइम। अच्छा, कौन कौन सा टाइम? सुबह से 8-10 बजे से 12-1 बजे तक, और 1 बजे के बाद फिर 2 बजे से 4 बजे तक। अच्छा, हाँ जी। तो पूरे दिन में कितने श्रद्धालुओं को आप ये टीका लगा देते हैं? कम से कम हो कभी 100 होता है, कभी 500 आदि श्रद्धालु आ जाते हैं, लेकिन मांगना नहीं है किसी से नहीं। अच्छा, जो उधर देख के, जो जिसकी श्रद्धा है भगवान के नाम से, ये मुड़ जाइए ऐसे, भगवान के नाम से जो कुछ मिल जाए वही बहुत है। किसी से मांगना नहीं है कुछ नहीं कि हमको ये दे दो, क्योंकि मोल भाव करेंगे तो हमारा ही महत्व खत्म हो जाएगा चंदन लगाने का। क्योंकि हम भी ब्राह्मण हैं, इसका महत्व हम भी समझते हैं। और ये है कि यात्रियों को जैसे प्रेम मंदिर हो गया, इस्कॉन मंदिर हो गया, बांके बिहारी जी हो गए अपने, तो वहाँ जो है कि तिलक लगाते हैं आदमी, लोग बागों को परेशान करते हैं परदेशियों को। तो यहाँ इसलिए घाट के माध्यम से, यमुना महारानी के माध्यम से हम लोग तिलक लगाते हैं ना, तो किसी से कुछ मांगते नहीं है। जो जिसकी श्रद्धा होगी तो दे जाते हैं, अपने आप दे जाते हैं। कोई 10 देता है, कोई 5 देता है, कभी कभार 500 रुपये भी हो जाते हैं, कभी कभार 200 ही होते हैं, कभी कभार 50 ही होते हैं। फिर किसी से मांगना नहीं है, जो मिल जाए राधा रानी के चरणों में, यमुना महारानी के चरणों में, वही बहुत है। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि उम्र कितनी है, कहाँ से मतलब कहाँ के आप निवासी हैं? हम MP के निवासी हैं, टीकमगढ़ क्षेत्र से हैं, जहाँ बागेश्वर धाम हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। अच्छा, हम वहाँ के निवासी हैं, और हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पढ़ाने के लिए वृंदावन में कोशिश कर रहे थे कि यहीं हम अपना कोई कार्य करेंगे। जैसे हमारा है कि कर्म है हमारा, कर्म में प्रधान विश्व कर रखा, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म नहीं करेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा। तो हमारा कर्म है, इसलिए हम करते हैं इस काम को। तो कितने समय से यहाँ वृंदावन में आप ये काम कर रहे हैं? कम से कम करीब 2 साल हो गया है। हाँ जी। अच्छा, आपके बच्चे किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? मलुक पीठाधीश्वर। अच्छा, हाँ जी, राजेंद्र नाथ जी महाराज के पास। संस्कृत वगैरह या? संस्कृत विद्यालय। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे पे। अच्छा, तो आप ये सब करके कितना मतलब वो हो जाता है आपका? हो जाता है, कभी 200 होता है, कभी 500 होता है। 500 से कभी ज़्यादा नहीं होता है इसमें। क्योंकि सारे दिन रहना नहीं है, 2 घंटा इस टाइम, 2 घंटा उस टाइम। अच्छा, हाँ जी। तो आपने और मतलब ये व्यवसाय क्यों अपनाना चाहा? और भी व्यवसाय हैं ब्रज में और सारे व्यवसाय तो हैं, लेकिन ये है कि देखा भाली रहती है, बच्चे भी यहाँ साथ में रहते हैं, तो देखा भाली रहती है। फिर अपना कर्म है यमुना मैया की सेवा, बाकी सब लोगों की सेवा, इसलिए करते हैं। मैंने देखा आप और लोगों से अलग था, क्योंकि बहुत से ऐसे रहते हैं कि तिलक लगा देते हैं फिर लड़ते झगड़ते हैं कि हमको पैसे चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो श्रद्धा से मिल जाए वही बहुत है। हाँ। क्योंकि लड़ना झगड़ना क्यों है? हमारा कर्म, हमारा किस्मत, कोई किसी की किस्मत किसी के साथ में नहीं रहती है। किस्मत अपनी अपनी है, जो जैसे करे, जैसा करेगा वैसा भरेगा। अच्छा, हाँ जी। तो ये टीका लगाने की क्या महिमा है? आप टीका से अपना जो है श्रद्धालुओं को तिलक लगाते समय जिसको मंत्रों द्वारा लगाते हैं तिलक, जैसे तो दुख कलेश बाधा सब टाल देता है तिलक। चंदन जैसे मंत्र पढ़ के लगाएंगे तो उसीलिए लगाया जाता है। और जो श्रद्धालु हैं, तो जो श्रद्धालु होते हैं तिलक लगवाने वाले, वो खुद अपने आप कहते हैं कि महाराज जी हमको लगाओ तिलक, बाकी किसी के पीछे डोलना नहीं है। आप जानते हैं कि एकादशी पे वृंदावन में भीड़ अत्यधिक होती है। इसके अलावा जो रंगवन्नी एकादशी आती है, उस पे अत्यधिक भीड़ होती है वृंदावन में। अच्छा, तो उस समय पे पिछले वर्ष आपने कितने श्रद्धालुओं को टीके लगाए थे? हमने कम से कम, हम परिक्रमा मार्ग में नहीं रहते हैं, हम खाली केसी घाट पे ही रहते हैं। अच्छा। जो कच्चा केसी घाट है ना, जहाँ ये ब्रज रथ रखा हुआ है। हाँ। क्योंकि जिस समय ब्रज रथ आया था उसी समय हम आए थे यहाँ।
अच्छा। हाँ जी, उसी समय से हम घाट से मतलब है, हम परिक्रमा मार्ग में जाते नहीं, ना कोई मंदिर पे जाते हैं हम। नहीं, लेकिन तब भी यहाँ पे तो श्रद्धालु आए होंगे, कितने के टीके लगाए आपने? यहाँ श्रद्धालु आते हैं, कभी 20 को लगाया, कभी 25 को, कभी 50 को, वो तो श्रद्धालु के ऊपर है, जहाँ जितना लगा पाएँ। अच्छा, और आगे का आपका क्या प्रोसेसिंग है कि अपने बच्चों के प्रति, अपने भविष्य के प्रति? यही प्रोग्रेस है हमारा कि बच्चे जैसे हमारा भविष्य, हमारा तो जैसा है जैसे निकलेगी, लेकिन बच्चों के बारे में जो है ताकि सोच रहे हैं कि पढ़े लिखें, अच्छी बात है। अच्छा, कितना कक्षा में वो पढ़ रहे हैं? वो एक तो अभी 8वीं कक्षा में है, उससे छोटा वाला 5वीं में है, छोटा वाला भी 1 क्लास में है। अच्छा। तो उम्मीद करते हैं आपके बच्चों का भविष्य जो है बेटर जाए, हाँ जी। वो आपका नाम रोशन करें, अच्छा जी। और आपका जो व्यवसाय है वो अच्छा चलता रहे, और आपकी जो श्रद्धा है वो बनी रहे। अच्छा जी। तो और कोई वृंदावन के प्रति आप जो कहना चाहें हमारे चैनल के बारे में, वृंदावन जो आने वाले श्रद्धालुओं के? आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उनके बारे में यही कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं लोग जो आ रहे हैं, दूर दूर से आते हैं प्रदेशी, तो वो भी कुल मन में मुराद लेके आते होंगे कि हमको माँ के बिहारी ने अपने चरणों में बुलाया तो कुछ ना कुछ हमारी मनोकामना पूर्ण हो, इसलिए आते हैं श्रद्धालु। और श्रद्धालुओं के मन में ये आचार विचार जो है ना, कहीं भी बंदर परेशान करते हैं, साधु परेशान करते हैं, जैसे मान के चलो चंदन वाले परेशान करते हैं, तो चंदन वालों में से परेशान करने वाले हम व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि कि हमको इसके बारे में, जो हम चंदन हाथ में ले रखे हैं, हम इसके बारे में समझते हैं कि चंदन लगाने से क्या होता है, इसका महत्व बहुत बड़ा होता है, क्योंकि दुख क्लेश बाधाएं जो है ना सबको टाल देता है तिलक, ब्राह्मण के हाथ से तिलक लग जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके बारे में यही प्रोग्रेस है अपना। हाँ, बिल्कुल ही आपसे मिलकर बहुत प्रशंसा हुई। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो को आप देख पाएँ। मिलते रहेंगे वीडियो के साथ, और राधे राधे।